गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह है भाग 2 या ऑर्गेनिक कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन पार्ट सेकंड। इस चैप्टर में हम कार्बोनिल कंपाउंड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करेंगे। कार्बोनिल कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन को कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। इस चैप्टर में अपने को डिस्कस करना है कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिक और दूसरा डिस्कस करना है एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोनिल यौगिक एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में इस क्लास में हम बात करने वाले हैं। कार्बोनिल यौगिक में हम बात करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन। किसके बारे में बात करेंगे? एक तो एल्डिहाइड डिस्कस करेंगे, दूसरा कीटोन डिस्कस करेंगे। मीन्स ओवरऑल हमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कौन कौन से डिस्कस करने हैं, जिनमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हो, जिनमें कीटोन हो और जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड हो। ये हमें हमारी आज की क्लास में डिस्कस करना है। तो सबसे पहला टॉपिक अपन यहाँ पे पिक कर रहे हैं कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल कंपाउंड। देखिए कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं? कार्बन से डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और ये कार्बन की दो वैलेंसीज। कार्बन से डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और कार्बन की ये दोनों वैलेंसीज यहाँ पे ओपन पड़ी हुई है। इसी समूह को कहते हैं कार्बोनिल समूह। इस समूह को क्या कहते हैं? कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल ग्रुप। और जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में यह समूह उपस्थित होगा वे कहलाएंगे कार्बोनिल यौगिक। तो कार्बोनिल यौगिक समूह क्या है, कार्बोनिल ग्रुप क्या है? जिसमें कार्बन से डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और कार्बन की दो वैलेंसीज ओपन पड़ी हुई है, जिनसे अन्य समूह यहाँ पे जुड़ते हैं। इसे कहते हैं कार्बोनिल समूह। और यदि यह कार्बोनिल समूह ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट हो तो ऐसे कंपाउंड कहते हैं कार्बोनिल यौगिक। ठीक है, ओके। अब इस कार्बोनिल यौगिक में अपने को डिस्कस करना है एल्डिहाइड और कीटोन। ध्यान दें, हमारे पास ये है कार्बोनिल ग्रुप और इस कार्बन ग्रुप की दो वैलेंसीज यहाँ पे हमने शो कर रखी है ओपन। अब यदि इन दोनों ओपन वैलेंसीज से क्या जुड़े? हाइड्रोजन जुड़े। दोनों ही ओपन वैलेंसी से क्या जुड़े? हाइड्रोजन। तो यह है एल्डिहाइड। अगर कार्बोनिल से दोनों तरफ ही हाइड्रोजन जुड़ता है, दोनों कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है इससे यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे? एल्डिहाइड है। यदि कार्बोनिल ग्रुप है, इसके एक तरफ तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ कार्बन जुड़ा हुआ है, दोनों तरफ हाइड्रोजन है तब भी एल्डिहाइड है। एक तरफ हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ कार्बन जुड़ा हुआ है, तब भी क्या है? एल्डिहाइड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिकों में। ठीक है, यहां तक की बात में समझ में आ गई आपके? ओके। अब देखिए, यदि इस कार्बोनिल ग्रुप के दोनों संयोजकताओं से ही क्या जुड़ा हो? कार्बन जुड़ा हुआ हो। पहली दोनों कंडीशन देख ली, या तो दोनों तरफ ही हाइड्रोजन हो सकता है या कम से कम एक तरफ हाइड्रोजन हो दूसरी तरफ कार्बन हो, तो एल्डिहाइड है। और यदि दोनों ही तरफ कार्बन हो तो क्या कहेंगे? कीटोन। तो यहाँ पे अपने को पता चल जाता है कि एल्डिहाइड कौन होगा और कीटोन कौन होगा। कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ हाइड्रोजन है तो भी एल्डिहाइड है, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ कार्बन है तो भी एल्डिहाइड है। परंतु यदि दोनों तरफ ही कार्बन प्रेजेंट हो तो क्या कहेंगे? कीटोन कहेंगे। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस हो जाता है एल्डिहाइड और
कीटोनों में। ठीक है, ओके। यहाँ पे इस वाले समूह को हम डिनोट करते हैं, इसे एल्डिहाइड, या अपन ने पीछे डिस्कस किया था इसे फॉर्मिल भी बोलते हैं। इतने ग्रुप को फॉर्मिल भी कहा जाता है। ठीक है, ओके। अब अपन बात करते हैं कि इनका सामान्य सूत्र क्या होगा, जनरल फॉर्मूला क्या होगा। सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र देखिए, अपन एक एल्डिहाइड पिक कर लेते हैं यहाँ पे सूत्र बनाने के लिए। ये कार्बोनिल, इसके एक तरफ हाइड्रोजन जोड़ा। देखिए, अगर आपको सूत्र बनाना है तो कम से कम आप 2 या 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड यहाँ पिक करें। मान लीजिए मैंने 2 कार्बन वाला पिक करा, तो ये CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे सूत्र क्या होगा इसका, कार्बन कितने 2, हाइड्रोजन कितने 4, ऑक्सीजन। कार्बन 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन, ये इसका फॉर्मूला हुआ। तो इसे जनरल फॉर्मूला हम बना सकते हैं। देखिए क्या रिलेशन है कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर में, जितना कार्बन है उसका डबल क्या है, हाइड्रोजन है। कार्बन 2, हाइड्रोजन 4, मीन्स जितना कार्बन होगा उसका डबल क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो मान लीजिए अगर होता कार्बन N तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2NO। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड्स एंड एज वेल एज कीटोन भी यही होगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आगे देखिए, नामकरण। सबसे पहले अपन ने यहाँ पे जो टॉपिक पिक करा है वो अपन एल्डिहाइड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो एल्डिहाइड क्या क्या है वो अपन ने बता दिया, दिखेगा कैसा वो देख लिया, पहचान लेंगे, बिल्कुल पहचान लेंगे। अब इसके नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, नामकरण। देखिए, नामकरण में जो एल्डिहाइड ग्रुप होगा CHO, उससे जुड़ा हुआ कार्बनिक श्रृंखला में पहला कार्बन अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा, इस प्रकार से आप डिनोट कर सकते हैं। लाइक का एग्जाम्पल हमने लिख दिया, 1 कार्बन 2 3 4 और यहाँ पे CHO। तो इनको किस प्रकार से डिनोट करेंगे, इन कार्बन्स को, ये वाला हो गया एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा, डेल, इस प्रकार से इनको हम शो करेंगे। मीन्स एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा, दूसरा बीटा कहलाएगा, फिर गामा कहलाएगा और फिर आगे क्या कह देंगे, इसे डेल कह देंगे। तो इन्हीं के रेस्पेक्टेड अपन इसका नाम दे देंगे। अगर बात करें एल्डिहाइड के सामान्य नाम की, सामान्य नाम, तो सामान्य नाम जो इसका दिया जाता है एल्डिहाइड का, वह एसिड के अनुसार दिया जाता है। सामान्य नाम अम्ल के अनुसार, अम्ल के अनुसार दिया जाता है एल्डिहाइड्स का कॉमन नेम। ध्यान दें, HC डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म किससे होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है कार्बोनिल्स के ऑक्सीडेशन से। यहाँ पे अपन ने कार्बोनिल लिया, ये वाला कौन सा कार्बोनिल है, एल्डिहाइड। कौन सा कार्बोनिल है, एल्डिहाइड। क्यों, क्योंकि कार्बोनिल के दोनों तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। कौन सा एसिड बन रहा है, ये वाला एसिड बन रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, देखिए यहाँ पे O का योग हो गया ना, मीन्स ऑक्सीकरण हो रहा है। इस एसिड को कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। इस अम्ल को क्या कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल। तो इसका जो जिस एल्डिहाइड से ये बना है उस एल्डिहाइड को क्या कहेंगे, यहाँ से पिक क्या करेंगे, फॉर्म। जो प्रीफिक्स है वो क्या लेंगे, फॉर्म। केवल इसमें से क्या लेने वाले हैं अपन, फॉर्म। फॉर्म प्लस एल्डिहाइड, फॉर्म प्लस एल्डिहाइड, तो नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है भाई, एक कार्बन वाला एसिड क्या है, फॉर्मिक एसिड, तो इसे क्या कहेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड। इस तरह से आप याद रखेंगे कि एसिड है उसका आप प्रीफिक्स यूज करके एल्डिहाइड्स का नाम यहाँ पे देंगे। तो एक कार्बन वाला एसिड होता है फॉर्मिक अम्ल।
तो एल्डिहाइड होगा यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड्स। अब यहाँ पे अपन कुछ एग्जांपल्स पिक करते हैं यहाँ पे, जिनके अपने को कॉमन और IUPAC दोनों नाम लिखने हैं। HCHO, CH3, CHO, CH3, CH2, CHO, CH3, CH2, CH2, CHO, CH3 का होल ट्वाइस, CH, CHO, और नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा अपने को CH3, CH2, CH, CH3, CHO। ओके, और इसी प्रकार से CH3, CH, CH3, CH2, CHO, इनके हमें कॉमन एंड IUPAC दोनों नाम लिखने हैं, जो हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। HCHO, HCHO एल्डिहाइड है। HCHO क्या है? एल्डिहाइड। ये CHO तो क्या हो गया? एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। एक कार्बन, एक इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, मीन्स ये इसकी स्ट्रक्चर है। नाम कैसे देंगे? एक कार्बन वाले अम्ल को लेंगे, उसका प्रीफिक्स सेलेक्ट करेंगे, आगे जोड़ देंगे एल्डिहाइड। याद रखना पड़ेगा अपने को, ये जो नाम है ना उसका कोई ट्रिक नहीं है, याद रखना पड़ेगा कि एक कार्बन वाले एसिड को क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड। एसिड का नाम फॉर्मिक एसिड है तो इसका नाम हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। ये इसका कॉमन नेम हो गया। दो कार्बन वाला एसिड होता है एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल से क्या लेंगे? एसिड, एसिड प्लस एल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड। तीन कार्बन वाला अम्ल प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, तो कॉमन नेम प्रोपियोनिक एसिड से क्या लेंगे? प्रोपियोन, प्रोपियोन प्लस एल्डिहाइड, तो प्रोपियोनेल्डिहाइड। प्रोपियोनेल्डिहाइड क्या नाम हो गया? प्रोपियोनेल्डिहाइड इसका नाम हो गया। चार कार्बन वाला एल्डिहाइड, चार कार्बन वाला एसिड होता है ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड से हम क्या ले रहे हैं? ब्यूटर, तो ब्यूटर के आगे एल्डिहाइड, नाम हो जाएगा ब्यूटरेल्डिहाइड, ब्यूटरेल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटरेल्डिहाइड। अब देखो ये जो दिया है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे खोल के लिखूं, ये स्ट्रक्चर है इसकी। इस ग्रुप को क्या कहते हैं? आइसो। कितने कार्बन है? 4। ये ग्रुप आइसो है और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 4 है, मीन्स यह है आइसोब्यूटर। और आइसोब्यूटर के साथ क्या उपस्थित है? एल्डिहाइड, तो नाम क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटरेल्डिहाइड। ध्यान दें, अगर ये होता COOH तो नाम होता आइसोब्यूटायरिक एसिड, क्योंकि ये ग्रुप आइसो है, आइसोब्यूटायरिक एसिड। परंतु अपने को अम्ल के अकॉर्डिंग नाम किसका लिखना है? एल्डिहाइड का। नाम हो जाएगा आइसोब्यूटाइरेल्डिहाइड या आइसोब्यूटरेल्डिहाइड। क्या नाम लिख देंगे इसका? आइसोब्यूटरेल्डिहाइड, आइसोब्यूटरेल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा। ठीक बात है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल अपन यहां पे पिक कर रहे हैं, देखिएगा यहां पे अगर ये CH3 नहीं होता, अगर ये CH3 नहीं होता तो इसका मैंने एक मिनट इसे दोबारा देखिए भाई, आइसोब्यूटरेल्डिहाइड इसकी स्ट्रक्चर में भी मैंने शायद थोड़ी फॉल्ट बना दी थी। CHO ये इसकी स्ट्रक्चर है, तो इसका नाम क्या होगा?
हाँ CH3, ये CHO, ये भी यहाँ पे CHO, ठीक है। ये इसका जो कॉमन फॉर्मूला है यह वाला है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 कितने कार्बन, 4 कार्बन। तो यहाँ पे CH3COOH ये एसिड कहलाता है आइसोब्यूटायरिक एसिड। आइसोब्यूटायरिक एसिड का नाम इस आइसो ग्रुप के कारण पड़ा, और ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ से नाम है ब्यूटायरिक एसिड, तो नाम हो गया आइसोब्यूट्रेल्डिहाइड, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, मैंने लास्ट जो लिखा था यहाँ पे बाई चांस बाई मिस्टेक CH2 लिख दिया था, CH2 नहीं होगा यहाँ पे। अभी ये देखिए कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। 4 कार्बन वाला एसिड होता है ब्यूटायरिक एसिड। अब ये तो एसिड तो है नहीं, ये तो एल्डिहाइड है, तो क्या कहेंगे इसे, ब्यूट्रेल्डिहाइड। क्या कहेंगे इसे, ब्यूट्रेल्डिहाइड। बट ब्यूट्रेल्डिहाइड तो हमने पहले ही पढ़ रखा है। अब देखो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एक CH3, यहाँ पे लगा दिया आपने CH3। तो देखिए ये क्रियात्मक समूह है, ये कौन सी पोजीशन होगी, अल्फा। क्या कहेंगे इस पोजीशन को, अल्फा पोजीशन कहेंगे, और नाम हो जाएगा अल्फा मैथिल ब्यूट्रेल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा, अल्फा मैथिल ब्यूट्रेल्डिहाइड। तो चलिए इसका नाम क्या होगा देख लेते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा, तो ये क्या हो गया बीटा, नाम क्या होगा, बीटा मैथिल ब्यूट्रेल्डिहाइड। ये इनके कॉमन नेम हो गए, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, प्रोपियोनेल्डिहाइड, ब्यूट्रेल्डिहाइड, आइसोब्यूट्रेल्डिहाइड, अल्फा मैथिल ब्यूट्रेल्डिहाइड, बीटा मैथिल ब्यूट्रेल्डिहाइड, ये इनके कॉमन नेम है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन देता है एसिटल्डिहाइड का IUPAC नाम लिखिए, स्ट्रक्चर बना के नहीं देगा, कहेगा एसिटल्डिहाइड का IUPAC नाम लिखिए। तो प्रिय बच्चों आपको पता होना चाहिए कि एसिटल्डिहाइड की शक्ल ऐसी होती है। अपन ये अगर देख लेंगे तो उसके बाद IUPAC नाम लिख सकते हैं। देखिए इसका IUPAC नाम क्या होता है, एल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होता है। देखो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, प्रतिस्थापी अगर प्रेजेंट है तो प्रतिस्थापियों का नाम विद पोजीशन, स्थिति के साथ। फर्स्ट वर्क आपको ये करना है, ठीक है। उसके बाद में एल्केन, कितने कार्बन वाली एल्केन है ये देखना है आपको। फिर एल, लास्ट में क्या लगाना है, एल, यानी इसका जो अनुलग्न होगा, सफिक्स होगा, वो एल होगा। इंग्लिश में कहते हैं अल, ठीक है। ये इसका नाम होगा, प्रतिस्थापियों का नाम एल्केन प्लस एल। ये आप थीम ध्यान में रखिएगा। इसको मैं दोबारा से ऊपर लिख देता हूं, प्रतिस्थापियों का नाम विद पोजीशन, प्रतिस्थापियों का नाम स्थिति के साथ, पोजीशन के साथ लिखना आपको, स्थिति के साथ, प्लस एल्केन। एल्केन डिसाइड कौन करेगा, नंबर ऑफ कार्बन प्लस एल, ये इसका नाम होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे प्रतिस्थापी तो कोई है नहीं। एल्केन की बात करें, कितने कार्बन वाली एल्केन, एक वाली। तो मेथेन, मेथेन के आगे क्या लगाएंगे, एल, तो नाम हो जाएगा मेथेनेल। फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम हो जाएगा मेथेनेल। मेथेनेल कैसे बना, मेथेन प्लस एल, मेथेन एल, और मेथेन एल को जोड़ के क्या लिख दिया, मेथेनेल, ठीक है। नीचे आ जाइए, कितने कार्बन, 2, प्रतिस्थापी है नहीं। तो एल्केन कितने कार्बन, एल्केन में 2, तो एथेन कौन सा क्रियात्मक समूह है, एल्डिहाइड। देखिए इन जिन क्रियात्मक समूह में कार्बन डायरेक्टली चेन से अटैच्ड होता है उसका कार्बन काउंट किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कितने कार्बन वाली एल्केन, 2 वाली, क्रियात्मक समूह कौन सा, एल्डिहाइड, नाम हो जाएगा एथेनेल। इसी प्रकार से यहाँ पे कितने कार्बन, 3, 1 2 3, नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनेल। अब यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं मैं, प्रोपेनेल में आपको एल की पोजीशन शो करनी जरूरी नहीं है, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड की भांति एल्डिहाइड भी कहाँ होता है, अंतस्थ कार्बन पर होता है, शीर्ष पर किनारे पर प्रेजेंट होता है। तो नाम हो गया प्रोपेनेल। यहाँ पे
1 2 3 4, कितने कार्बन? 4। तो क्या लिख देंगे? एल्केन। ब्यूटेन प्लस एल, नाम हो गया ब्यूटेनेल। आगे चलिए, इसको खोल के लिखते हैं नाम लिखने के लिए। CH3CH CH3CHO, कितने कार्बन? 3। 1 2 3, न्यूनतम अंक किसको देंगे? क्रियात्मक समूह को। तो 2 पे क्या है? मैथिल। देखिए प्रतिस्थापी अगर उपस्थित है तो स्थिति के साथ नाम लिखेंगे। तो क्या नाम लिखेंगे? प्रतिस्थापी कौन है? मैथिल। कितने पे? 2 पे। 2 मैथिल। एल्केन कौन? 3 कार्बन वाली। 2 मैथिल प्रोपेनेल, नाम क्या हो जाएगा? 2 मैथिल। एल्केन का नाम प्रोपेन, क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड, तो 2 मैथिल प्रोपेनेल नाम हो गया 2 मैथिल प्रोपेनेल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए 1 2 3 4, क्या नाम लिखूं? प्रतिस्थापी कौन? प्रतिस्थापी का नाम स्थिति के साथ 2 मैथिल। कितने कार्बन? 4। तो ब्यूटेन, क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड एल, ब्यूटेनेल। ब्यूटेनेल 2 मैथिल ब्यूटेनेल। अल्फा मैथिल ब्यूटरएल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम क्या होगा? 2 मैथिल ब्यूटेनेल। इसी प्रकार से यहां लिख देते हैं सेम A1 2 3 4, 3 मैथिल ब्यूटेनेल, 3 मैथिल ब्यूटेनेल। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम मैथेनेल, एसिटेल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम एथेनेल, प्रोपियोनेल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम प्रोपेनेल, ब्यूटरएल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम ब्यूटेनेल, आइसोब्यूटरएल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम 2 मैथिल प्रोपेनेल, अल्फा मैथिल ब्यूटरएल्डिहाइड का नाम 2 मैथिल ब्यूटेनेल और बीटा मैथिल ब्यूटरएल्डिहाइड का नाम 3 मैथिल ब्यूटेनेल। इस प्रकार से एल्डिहाइडों का नामकरण किया जाता है। दिस इज द कॉमन एंड IUPAC सिस्टम फॉर nomenclature of those organic compound they have contain aldehyde functional group. Okay, then we discuss ahead topic. Then our next functional group is ketone. आगे हम कीटोन के बारे में बात करेंगे। देखिएगा कीटोन का नामकरण करते हैं, उससे पहले इसके बारे में थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कीटोन के बारे में। देखिए कीटोन में कार्बोनिल समूह है कि दोनों वैलेंसी से क्या जुड़ा होगा? कार्बन जुड़ा होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो कम से कम जो कीटोन है, पहला कीटोन है, उसमें 3 कार्बन तो प्रेजेंट होंगे ही। कहने का मतलब है कीटोन कभी भी 1 कार्बन वाला नहीं हो सकता है, कीटोन कभी भी 2 कार्बन वाला नहीं हो सकता है। कीटोन में कम से कम 3 कार्बन उपस्थित होंगे। ठीक है, ओके, यानी कार्बोनिल के दोनों तरफ कार्बन जुड़े हुए होंगे। अब इसके नाम की बात करें, नाम किस प्रकार से रखें? तो एक एग्जाम्पल पिक करा, CO C C C C, और इसके यहाँ पे इस जगह पे Cl जोड़ देते हैं, यहाँ Cl जोड़ देते हैं, जैसा कि बुक में मेंशन करा है हमें, वैसे अपन ने एग्जाम्पल यहाँ पे पिक कर लिया। C डबल बॉन्ड O C C Cl C Cl CH3, वैलेंसीज कंप्लीट कर देते हैं इनकी, CH2 CH2। तो इसका कॉमन नेम क्या लिखें? क्योंकि कार्बोनिल के दोनों तरफ कौन है? कार्बन है, मीन्स ये कौन है? कीटोन। ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है? कीटोन है। इसका नाम कैसे लिखे? देखिए ये अगर इसका फंक्शनल ग्रुप है तो इस कार्बन के अकॉर्डिंग ये कार्बन अल्फा और ये बीटा। अगर इनको आपने अल्फा बीटा बोला है तो इनको क्या बोलोगे? ये भी तो अल्फा ही है, पर अल्फा अल्फा लिख दोगे तो सेम हो गया, इसलिए आप इसको क्या लिख दो? अल्फा डेस बीटा डेस, अल्फा डेस बीटा डेस, इसे आप लिख देंगे। और हमें कहे नाम क्या लिखोगे? तो कॉमन नेम की बात कर रहे हैं अपन, कॉमन नेम होगा सेम एल्किल है, देखो R C डबल बॉन्ड O R, इसको तो बोल दो कीटोन,
और इन दोनों को बोल दो एल्किल। ठीक है, इन दोनों को, इसको तो कीटोन बोल दो, इनको एल्किल बोल दो, तो नाम क्या हो जाएगा? डाई एल्किल कीटोन। नाम क्या लिख देंगे इसका? डाई एल्किल कीटोन। बट अगर दोनों एल्किल डिफरेंट हो तो अंग्रेजी अल्फाबेट के अनुसार जिस एल्किल का नाम पहले आएगा उसे पहले लिख देंगे एल्किल, बाद में उसको बाद में लिख देंगे एल्किल, अंत में लिख देंगे कीटोन। यहाँ पे देख लेते हैं अप्लाई करके इसको। ये भी 2 कार्बन वाला, ये भी 2 कार्बन वाला, यानी एथिल है। क्या है? एथिल है। पर एथिल से क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरो जुड़ा हुआ है। इस एथिल से भी क्लोरो जुड़ा हुआ है, इस एथिल से भी क्लोरो जुड़ा हुआ है, दोनों ही एथिल है। तो देखिए, अगर क्लोरो नहीं होता, ध्यान देना मेरी बात की तरफ, अगर क्लोरो नहीं होके अगर ये होता हाइड्रोजन, अगर ये दोनों होते हाइड्रोजन, हम नाम क्या लिखते? कॉमन नेम डाई एथिल ईथर। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है? क्लोरो है। तो चलो क्लोरो शो कर दो, कहाँ प्रेजेंट है वहाँ लिख दीजिए। यहाँ पे कहाँ पे? अल्फा पे, यहाँ पे बीटा डेस पे। तो क्या लिख दोगे? अल्फा अल्फा बीटा डेस डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर। अल्फा बीटा डेस डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर। इस सॉरी, ईथर नहीं होगा भाई, कीटोन। डाई क्लोरो अल्फा बीटा डेस डाई क्लोरो डाई एथिल कीटोन। ईथर लास्ट टॉपिक चल रहा था ना, तो वही दिमाग में रह गया, इसलिए बाई मिस्टेक ईथर लिख दिया गया। ईथर नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा? कीटोन होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे? कीटोन। ये इसका नाम हो गया। अब अपन कुछ एग्जाम्पल पिक करके और उनके नाम लिख लेते हैं। ठीक है, IUPAC और सामान्य दोनों नाम यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला देखिए, क्योंकि कीटोन हो ही सकता है, पहला कीटोन कितने कार्बन वाला होगा? 3 कार्बन वाला। ठीक है, तो ये पहला कीटोन, फिर दूसरा, फिर तीसरा एग्जाम्पल, इनके कॉमन और IUPAC दोनों नाम हम डिस्कस करेंगे। ये हमें एग्जाम्पल दिए हैं, तो इनके कॉमन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कॉमन नेम और फिर IUPAC डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कॉमन नेम में क्या करते हैं? इसे तो कीटोन बोलते हैं, ये एल्किल, ये एल्किल, जैसा एल्किल है वैसा नाम लिख दो। तो ये तो कीटोन, कीटोन से क्या जुड़े हुए हैं? 2 मेथिल। तो नाम क्या हो जाएगा? डाई मैथिल कीटोन। क्या नाम लिख दिया आपने? डाई मैथिल कीटोन। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया कीटोन। ये मेथिल डाई मेथिल कीटोन, इसका कॉमन नेम हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, ये एथिल, ये मैथिल। पहले किसे लिखेंगे? एथिल को, बाद में किसे लिखेंगे? मैथिल को, कीटोन। इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार अलग अलग क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि दोनों डिफरेंट है। एथिल मैथिल कीटोन। फिर यहाँ आ जाइए, अब यहाँ पे देखो दोनों एल्किल समान है, तो क्या लिख देंगे? डाई एथिल कीटोन। इसे देखिए, ये वाला भी एल्किल, ये भी एल्किल, ये एल्किल आइसोप्रोपिल है, ये मैथिल है। तो आइसोप्रोपिल में आई काउंट होता है, तो पहले क्या लिखेंगे? आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल मैथिल कीटोन। नाम क्या हो गया? आइसोप्रोपिल मैथिल कीटोन। ठीक है, अब इनके IUPAC नाम देखते हैं। IUPAC नाम सेम, न्यूनतम जो अंक है वो क्रियात्मक समूह को दिया जाएगा, और उससे पहले प्रतिस्थापियों का नाम, स्थिति के साथ एल्केन प्लस ओन, जो कीटोन है उसका सफिक्स है ओन, प्रतिस्थापियों का नाम स्थिति के साथ, स्थिति के
7। ठीक है, ओके। तो अभी यहाँ पे देखिए एल, यहाँ पे कोई प्रतिस्थापी तो है नहीं, कितने कार्बन है 1 2 3, तो एल्केन का डिसाइड कौन करेगा 3 कार्बन, मीन्स नाम होगा प्रोपेन। क्रियात्मक समूह है कीटोन, तो साथ में क्या जोड़ना है ओन, तो नाम क्या हो जाएगा प्रोपेनोन। यहाँ पे मैंने एक आपको चीज में मिस कर गया, यहाँ पे डाईमेथिल ईथर का जो प्रचलित नाम है वह है एसीटोन। एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि एसीटोन का IUPAC नाम लिखो, तो नाम आता है प्रोपेन। बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये, इस तरह से आपको दिया गया था कि एसीटोन का IUPAC नाम लिखो, तो आपको पता होना चाहिए एसीटोन कौन होता है, ये होता है, ये होता है। नाम क्या होगा, प्रतिस्थापियों का नाम प्लस एल्केन प्लस ओल, प्रतिस्थापी है नहीं। एल्केन कितने, एल्केन वर्ड का डिसाइड कौन करता है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने 3, साथ में लगा दीजिए ओन, तो प्रोपेनोन। यहाँ पे देखिए क्या नाम लिखें 1 2 3 4, कोई प्रतिस्थापी नहीं है, ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी प्रतिस्थापी नहीं है, 1 2 3 4 5, नाम क्या लिखेंगे पेंटेनोन। बट इस एग्जाम्पल में केवल पेंटेनोन से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे अपने को ओन की पोजीशन भी शो करनी होगी, तो नाम लिखेंगे पेंटेन प्लस ओन। आप कहोगे क्यों लिखेंगे पोजीशन, तो देखिए अगर इस एग्जाम्पल को यूं दिया हुआ होता CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, अभी भी आप इसको क्या कहते, कितने कार्बन है 5, कीटोन प्रेजेंट है, दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको भी आप क्या कहते पेंटेनोन। तो यहाँ पे ये भी पेंटेनोन, ये भी पेंटेनोन, तो दोनों क्या सेम दिख रहे हैं क्या, भाई नाम सेम है तो स्ट्रक्चर भी सेम होनी चाहिए, पर स्ट्रक्चर सेम नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे क्या करेंगे पोजीशन शो करेंगे। ये है पेंटेन, कितना ओन 3 ओन, और ये क्या होगा पेंटेन 2 ओन, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, पेंटेन 2 ओन। आगे देखिए इसका क्या नाम लिखिए, ये हो गया आपका श्रृंखला 1 2 3 4। अंकन इधर से क्यों करा, इसको न्यूनतम अंक मिलना चाहिए, इधर से अंकन करता तो 1 2 3, इसे 3 मिलता, इसलिए अंकन इधर से करा गया है। ये यहाँ पे प्रतिस्थापी कौन सी पोजीशन पे 3 पे, तो क्या नाम लिखेंगे 3 मैथिल ब्यूटेनोन में पोजीशन दिखाने की जरूरत नहीं है, प्रोपेनोन और ब्यूटेनोन में नीड नहीं है, बाकी आपको पोजीशन शो करनी होगी। ठीक है, 3 मैथिल ब्यूटेनोन, ये इसका IUPAC नाम हो गया। तो इस प्रकार से कीटोनों के IUPAC नाम लिखे जाते हैं। अभी जो अगला टॉपिक है हमारा वह है, देखिए कार्बोनिल समूह की प्रकृति। नेक्स्ट टॉपिक है कार्बोनिल समूह की प्रकृति। इस प्रकृति को, इस नेचर को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। देखिएगा कार्बोनिल समूह है ये होता है यानी यहाँ पे कार्बन ने सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और ये वाला कौन सा बॉन्ड है पाई बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन कर रखा है। हमको पता है कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो एक्साइल ओवरलैपिंग से होता है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन लैटरल ओवरलैपिंग से होता है, यानी सिग्मा बंध का निर्माण जब कक्षक इस प्रकार से अक्षीय अतिव्यापन करते हैं तब सिग्मा बंध का निर्माण होता है, और जब कक्षक पार्श्व अतिव्यापन करते हैं तब पाई बंध का निर्माण होता है। मीन्स ये अक्षीय अतिव्यापन से बना है, ये अक्षीय से बना है, ये अक्षीय से बना है, परंतु पाई किससे बना है, पार्श्व अतिव्यापन से बना है। देखिए माने ये आपका कार्बन और ये ऑक्सीजन, ये कार्बन का असंकृत कक्षक, ये ऑक्सीजन का असंकृत कक्षक। पाई बॉन्ड बनाने वाले कक्षक संकरण में भाग लेते हैं क्या, कभी नहीं लेते। तो 3 कार्बन ने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, मीन्स कार्बन का संकरण कौन सा है sp2 संकरण, और ये कार्बन का क्या है असंकृत कक्षक, जो ऑक्सीजन के p कक्षक के साथ क्या करेगा
अतिव्यापन। कैसा अतिव्यापन? पार्श्व अतिव्यापन। और इस पार्श्व अतिव्यापन से कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? पाई बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। यानी इसे अपन कैसे लिख सकते हैं? C ऑक्सीजन, ये पार्श्व अतिव्यापन हो गया, ये पार्श्व अतिव्यापन हो गया, और रिजल्टिव क्या बन गया? कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन का निर्माण यहाँ पे हो गया। किस प्रकार से हुआ? कार्बन के 3 sp2 संकरित कक्षक है, वो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं। एक असंकरित कक्षक ऑक्सीजन के p कक्षक के साथ पार्श्व अतिव्यापन करके पाई बॉन्ड का निर्माण करता है। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, कार्बन की कम है, इसलिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का इलेक्ट्रॉन अभर है वो किस तरफ शिफ्ट रहेगा? ऑक्सीजन की ओर रहेगा। और कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? कम होगी, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा। तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा तो यहाँ पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। समझ में आ रही है ना बात? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाता है। ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव आता है और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाता है। ओके, आ रही है बात समझ में? ठीक बात है। अब ऐसा होने से क्या होगा? नेक्स्ट अपन देखें तो अगर पाई बॉन्ड टूटता है, अगर पाई बॉन्ड का डिसोसिएशन होता है तो किस प्रकार से होगा? ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर पाई बॉन्ड का यहाँ पे डिसोसिएशन होगा तो ऑक्सीजन नेगेटिव बनेगा और कार्बन पॉजिटिव चार्ज होगा। यानी हम क्या कह सकते हैं? कार्बोनिल में जो CO बॉन्ड है इसकी प्रकृति कैसी है? ध्रुवीय है। क्यों है ध्रुवीय? क्योंकि इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन की ओर शिफ्टेड है। ध्रुवीय है मीन्स इसमें डाइपोल पाया जाता है। इस बॉन्ड में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेजेंट होता है और यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू होती है 2.3 से 2.8 dBi। कार्बोनिल समूह के जो CO बॉन्ड है वो पोलर्ड होता है, पोलराइज्ड होता है, इसलिए इसमें डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है जिसका मान है 2.3 से 2.8 dBi। अब एक बात आप यहाँ पे सुनना मेरी, ऐसा होने से कार्बन पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन घनत्व घट रहा है। यानी ऑक्सीजन ने जब कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा तो यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कम हुई, इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आई। और कार्बन के इलेक्ट्रॉन घनत्व में अगर कमी आ रही है तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। यानी यह समूह है, पूरे समूह की मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल, जिससे भी जुड़ा हुआ होगा वहाँ के इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर खींचेगा। कार्बोनिल ग्रुप जिससे भी जुड़ा हुआ होगा इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर खींचेगा, यानी जहां जुड़ा होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी कर देगा। ये आप ध्यान रखिएगा। रीजन क्या है? क्योंकि कार्बन का ऑक्सीजन खींच के ले गया जिससे कार्बन के इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आई है, और इलेक्ट्रॉन घनत्व में अगर कमी आई है तो विद्युत ऋणता में वृद्धि हुई है। तो गाइज इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे अगली क्लास में। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।